गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा विषय है हाउ इज इट टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, पर ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं। सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। इसको याद कैसे रखेंगे? आप बेट लगा सकते हैं, जब घूमने कहीं जाना हो तो आप कहाँ जाएंगे, मसूरी जाएंगे या नैनीताल जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं अपने दोस्तों को कि अगर हम नैनीताल या मसूरी घूमने जाते हैं तो हमारे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो नैनीताल मसूरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रहेगा। दूसरा आ गया नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि नंदा देवी जो कि एक हमारी हाईएस्ट पीक है, 3rd नंबर पे आती है। K2 गार्डन नेशनल पहले नंबर पे, कंचनजंगा दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आती है नंदा देवी पीक। तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो ये वैसे याद रहेगा। अब वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क, यह भी उत्तराखंड में है क्योंकि उत्तराखंड सभी को पता है कि खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ पे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये वैसे याद रहेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी याद रहेगा उत्तराखंड में। कैसे याद रहेगा? क्योंकि जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है। तो गंगोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड में, सभी को पता है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आ गया वाल्मीकि नेशनल पार्क, यह है बिहार में। इसको कैसे याद रखेंगे? वाल्मीकि जी का, जिन्होंने रामायण लिखी थी, उनका जन्म हुआ था बिहार में। तो वैसे याद रहेगा हमें वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है? बिहार में है। और एक बात और याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि बिहार के पास एकमात्र यही नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। आगे चलते हैं। अब आगे बात करेंगे नेशनल पार्क की, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। अंडमान और निकोबार आइलैंड यानी छोटे छोटे आइलैंड हैं, बटन के आकार के हैं। तो अब बात करेंगे नॉर्थ बटन हो, मिडिल बटन हो या साउथ बटन हो, जब भी बटन आएगा तो हमें क्या याद आना चाहिए? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अगेन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी जी का नाम हमेशा याद रहता है और रानी झांसी का नाम भी मन में आता है जब हम आज़ादी के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दोनों के ही जो नेशनल पार्क हैं, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो कुल मिला के बटन नॉर्थ, मिडल या साउथ, अंडमान निकोबार आइलैंड। और महात्मा गांधी जी का नाम आ गया या रानी झांसी जी का नाम आया तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क। वैली हिमाचल प्रदेश में बहुत हैं, तो हिमाचल प्रदेश याद आ जाएगा। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। जब देवता वहाँ रहते हैं तो इंद्र भगवान भी वहीं हैं। तो इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। इंदर से हमें याद रहेगा इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। अब जब देवता वहाँ पे हैं, इंद्र भगवान वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे खीर तो होगी खाने के लिए, गंगा जैसा शुद्ध पानी होगा वहाँ पे। तो खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे हुआ? वो भी हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब जो हमारे सिम वाले हैं, BSNL वाले, जियो वाले, रिलायंस वाले, एयरटेल वाले, ये भी चाहते हैं कि भाई सिम हम भी देवताओं के शहर में बेचें, हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी हाईफाई हो गई है।
तो सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो सिम से याद आएगा हमें कि सिम बेचने जा रहे हैं कहाँ पे? देवताओं के शहर में। कौन जा रहे हैं भाई? अपने एयरलाइंस वाले, जियो वाले, बीएसएनएल वाले। तो सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, नाम से ही पता लग जाएगा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और ये हमें पता लग जाएगा क्योंकि भगवान कृष्ण और सुदामा, ये दोनों जो थे, ये इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी। एमपी में इनकी पढ़ाई हुई थी। भगवान कृष्ण और सुदामा की, बलराम भी वहीं पढ़े थे एजुकेशन लेने के लिए, जो एमपी में गए थे। तो कान्हा कृष्ण भगवान को याद करते हमें एमपी में सोच लेंगे कि मध्य प्रदेश में है। इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी, माइंड में आना चाहिए। तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अब कान्हा की पढ़ाई वहाँ हुई है तो माधव, यानी फिर श्री कृष्ण का याद आ जाएगी हमें। तो फिर मध्य प्रदेश में, माधव से मध्य प्रदेश। बंधवागढ़ नेशनल पार्क। बंधवागढ़ नेशनल पार्क अब यहाँ पे बंद है, ये चारों तरफ से, बाकी स्टेट से लैंडलॉक्ड है मध्य प्रदेश। तो बंधवागढ़ से हम बंद याद रखेंगे, बंद से याद रखेंगे मध्य प्रदेश, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है, बाकी स्टेट से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। अब क्योंकि पेंच नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि इस आगे पीछे घिरा हुआ है स्टेट से, यानी कि आगे पीछे जो लोगों से घिरा होता है वो क्या होता है, कौन होता है गांव में? पंच होता है। तो पंच नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? अगेन मध्य प्रदेश होगा। अब मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, तो वन विहार नेशनल पार्क कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। अब जो पंच होता है वो वहाँ का गांव में एक बड़ी अहम वैल्यू रखता है, एक बहुत वैल्यू रखता है। तो पंच जो होता है वो वहाँ का पन्ना, यानी कि एक मोती होता है पन्ना, तो उस तरह की वो वैल्यू रखता है। तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि पंच नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में, तो पन्ना भी मध्य प्रदेश में। और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये तो हमें ऐसे ही याद रहेगा, जो छोटी क्लास 10th में पढ़ा हुआ कि सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ हैं, तो सबको पता है वो मध्य प्रदेश में। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं आगे, मानस नेशनल पार्क, यह है असम में। मानस, नस और असम से आ गया ए, नशा। नशा है चाय का, चाय है असम में। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ पे हो गया? असम में। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, यह भी असम में है। और यहाँ पे राजीव गांधी ओरंग, ORANG, जी से हम ओरंग में लेंगे हम जी, और आगे असम से लेंगे AS, यानी ज़्यादा चाय पियेंगे तो गैस हो जाएगी। तो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा वो ओरंग रहेगा, और उसका जी वर्ड जो है उस पर हम फोकस करेंगे। तो उसको जी को देखते ही हमें असम, जी को देख के गैस, गैस को देख के चाय, चाय को देख के असम याद आना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क को भी वैसे ही याद रखेंगे, काजीरंगा में GA लेंगे, और असम से डबल S है तो एक S ले लेंगे, तो गैस का याद आ जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क चाय की वजह से, चाय असम में है, क्योंकि असम ही वो स्टेट है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादक स्टेट है चाय की। 52% जो चाय है वो असम से ही आती है भारत की। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी जी से हमें संजय दत्त याद आएगा, संजय दत्त से फिल्म इंडस्ट्री याद आएगी, और फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, मुंबई का है, महाराष्ट्र में है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। आगे है चंदोली नेशनल पार्क, ये है महाराष्ट्र में। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। अब ये चांद सी महबूबा हो मेरी, ये कब मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने सोचा था। तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं? फिल्म इंडस्ट्री में होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो चंदोली नेशनल पार्क कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ।
नेक्स्ट बिशन नेशनल पार्क। अब आप इतना पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको नींद आएगी। जब नींद आएगी तो आप क्या देखोगे, बिस्तर देखोगे। तो बिशन से BI और आगे से त्रिपुरा से TR ले लेंगे, ठीक है। बिशन से BIS, आगे त्रिपुरा से TR लेंगे तो बन गया बिस्तर। तो बिशन नेशनल पार्क कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। बिशन नेशनल पार्क कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। तो याद कैसे रखेंगे, बिस्तर से, क्योंकि पढ़ने के बाद थक गए, थकने के बाद बेड यानी बिस्तर। तो बिशन से BIS और आगे से त्रिपुरा से लेंगे TR, तो बन गया बिस्तर। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये है तमिलनाडु में। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी सबको पता है तमिलनाडु में है। तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। मुड्डुमलाई नेशनल पार्क, ये भी तमिलनाडु में है, क्योंकि अन्नामलाई और मुड्डुमलाई ये याद रहेगा। इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में, मुड्डुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में। आगे है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यानी कि दूध सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होता है जी, यूपी में। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है दूध की वो होती है उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है जी, उत्तर प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क से एशियाटिक लाइन की थोड़ी सी ज़्यादा झलक सी आ जाती है। और गिर नेशनल पार्क बचपन से पढ़ते आए हैं। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। गिर से लेंगे जी, गुजरात से लेंगे जी, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में। जल्दापारा नेशनल पार्क, ये है वेस्ट बंगाल पे। अभी रिसेंटली पिछले जैसे जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुई थी, बड़ा माहौल वहाँ पे ख़राब रहा था, आपस में दल लड़ते रहे, तो जल रहा था शहर, वेस्ट बंगाल जल रहा था उस टाइम में। तो वहाँ से हम लेंगे जल रहा था, तो जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल पे है। जब माहौल ख़राब था तो मुक्के भी चले होंगे, बॉक्सिंग भी हुई होंगी। तो बुक्सा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल पे है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो याद रहेगा, ये बचपन से पढ़ते आएंगे। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है, सुंदरबन का नाम सुनते वेस्ट बंगाल जा रहा था, तो सुंदरबन नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। सुल्तान नेशनल पार्क, तो सुल्तान फिल्म सबने देखी होगी सलमान खान की। तो जो हीरो था वो बिलोंग करता था उसमें हरियाणा से। तो सुल्तान नेशनल पार्क का सीधा ही याद आ जाएगा हरियाणा, सलमान खान भी याद आ जाएगा। कालेसर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा में है, क्योंकि सुल्तान फिल्म में जो सुल्तान था वो जब भी कुश्ती होती थी बाकियों के लिए क्या था, वो काल था। तो कालेसर नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, हरियाणा में है, उसे याद रह जाएगा। मुरलीन नेशनल पार्क, बच्चे क्या करते हैं, मुरली मुझे दो। जब जो मुरली बेचने वाला आता है तो बच्चे डिमांड करते हैं मुरली मुझे मुरली मिज, इस तरीके से बोलते हैं। तो मुरलियन नेशनल पार्क कहाँ पे हुआ, मिज से मिजोरम में। अब आगे याद रखने वाली बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो वहाँ पे जाके हमने ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, चुप रहना है, साइलेंट रहना है। तो इससे हमें याद रहेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, केरला में है। अब आगे है डेजर्ट नेशनल पार्क, राजस्थान में है। डेजर्ट से राजस्थान की झलक खुद ही आ जाती है, तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। और ये रिस्क, क्योंकि राजस्थान में थे महाराणा प्रताप और उनसे सभी डरते थे, उनके सामने जाने में डर लगता था, रिस्क फैक्टर सामने आ जाता था। तो सरिस्का नेशनल पार्क हमें याद रहेगा राजस्थान। रणथंभौर नेशनल पार्क, नाम से ही पता लग जाता है कि राजस्थान में है। क्यूलेडियो घाना नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है, क्योंकि महाराणा प्रताप दुश्मनों को अपने खाने की तरह देखते थे। तो खाना और घाना, तो घाना नेशनल पार्क, क्यूलेडियो घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में, ये कोई बोलेगा नहीं। फॉसिल नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश हमारा वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, तो फॉसिल नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में खुद ही याद आएगा। और सबसे लास्ट में है, इम्पॉर्टेंट भी है, वसदा नेशनल पार्क। वसदा नेशनल पार्क है गुजरात में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, वंश की परवाह नहीं की, देश के लिए काम किया, वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, पूरे देश के बारे में सोचा। तो वंश के बारे में नहीं सोचा, अपने देश के बारे में सोचा। तो वंसदा नेशनल पार्क जब भी आएगा तो हमें नरेंद्र मोदी जी याद आने चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी याद आएंगे तो कहाँ से हैं? गुजरात से। तो वंसदा नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। कुछ चीज़ें हैं वो बहुत महत्व रखती हैं लाइफ में। कुछ लाइनें जो हैं, कुछ कोट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ चेंज कर देते हैं। उनमें से एक है बिलीव इन यूर सेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो। बिलीव इन यूर सेल्फ, यू कैन डू इट। अगर आप विश्वास करते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो वाकई में आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। इसलिए बी पॉजिटिव, बिलीव इन यूर सेल्फ। टीचर क्या कर सकता है? टीचर कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट यूर सेल्फ। टीचर दिशा ही दिखा सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज डैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ये बीबी किंग के द्वारा कहा गया था कि ब्यूटीफुल थिंग जो है लर्निंग की क्या है कि कोई इसे चुरा नहीं सकता। सोना चांदी हो तो चुरा भी सकते हैं, पर लर्निंग कोई नहीं चुरा सकता। जो आपने लर्न कर लिया, जो आपके माइंड में एक बार चीज़ आ गई, जो कंसेप्ट आपके पास आ गया, वो आपके पास रहेगा ही रहेगा। और एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। इस बात से सभी सहमत होंगे कि पूरे समाज को चेंज करने के लिए एजुकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। If you like the video, don't forget to subscribe the channel. Please share the link to remote area students who are preparing for competitive exams. Your views and comments give us energy to work hard. Jai Hind, Jai Bharat.